तरह नहीं, आंधी की तरह नहीं, तूफान की तरह पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में डंका पेल दिया कि सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। ना सरकार के मोदी सरकार को ना उगला जाता है ना निगला जाता है। अगर हम किसानों को एक तरह का चुम्मा देंगे और लॉलीपॉप देंगे तो किसान जो है यहाँ से हट जाएगा और ये दोबारा आंदोलन खड़ा करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। ऐसा दिख रहा है जैसे मोदी जी जो है ये अदानी अंबानी के जो है नौकर है और अदानी अंबानी जो है उसके मालिक है। तो आज तक किसानों को तो आपने कभी भी 26 जनवरी को परेड नहीं निकालने दी और ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी। एक तरफ ट्रैक्टर परेड निकलेगी, हाँ जी ट्रैक्टर परेड निकलेगी। एक तरफ जो है एक तरफ टैंकर निकलेगा और एक तरफ ट्रैक्टर परेड निकलेगी। किसान भाई बताइए मोदी गोबर रखेगा 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 बताइए रखेगा नहीं रखेगा ना? तो फायदा होने के बावजूद भी गोबर नहीं रखेगा के ऊपर किसानों के ऊपर 3 कैंसर कानून पेड़ा जा रहा है, ठोका जा रहा है, कील की तरफ मारा जा रहा है। तो बताइए मेरे को कहाँ से ये जायज है जब किसान बोल रहा है कि हमको ये गोबर रूपी कानून काला कानून नहीं चाहिए। इसकी संख्या नहीं बता सकता। कैसा कैसा गलत टिप्पणी नहीं है? अदानी के जहाज में कैसे घूमता है मोदी? ये सूट बूट की नहीं, ये लूट की सरकार है, पूरे भारत को लूट रही है। ये लूट की सरकार है। इसमें आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हेमंत तोसावर जी हैं जो लगातार पश्चिम बंगाल से आकर कोलकाता से आकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और किसानों के साथ मजबूती से खड़े होकर आवाज दे रहे हैं। क्या लग रहा है हेमंत जी, कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है? पूरे किसानों में एक बात की चर्चा है कि ये किसानों के लिए पॉजिटिव खबर है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए एक बात बताता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को अच्छा तरह पता चल चुका था कि अभी 26 तारीख को जो रणनीति जो किसानों ने तैयार की थी कि झंडा लेके तिरंगा लेकर राष्ट्रगान के साथ दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये जो थी ये सरकार जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है और दलाल और दिल्ली मीडिया इसके पैरों से जमीन खिसक गई। क्योंकि किसानों का ये जो जन आंदोलन था वो आग की तरह नहीं, आंधी की तरह नहीं, तूफान की तरह पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में डंका पेल दिया। तो मैं बताना चाहूंगा अगर ये जमीन जब खिसक गई तो उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए, मैं कानून प्रणाली का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, उनकी जो बातें हैं उसकी मैं सम्मान करता हूँ। परंतु ये जो चम्मच दिया है मुंह में, जो लॉलीपॉप दिया है, जो चुम्मा दिया है, जो जिस तरीके से बोलते हैं ना कि गद्दा लपेट कर पेलना, गद्दा लपेट कर जो पेला जाता है ना, तो वैसे ही किसानों को पेला गया है किसानों को शांत करने के लिए। ताकि एक और उन्होंने बहाना ढूंढ लिया कि देखिए आपने देखा होगा अभी टीवी में बार बार दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि दंगा फसाद ना हो, खून खराबा ना हो, उसके लिए हमने जो है बैकफुट पर लेके आया है, इसको हमने स्थगित किया है। स्थगित नहीं, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि पहले इसको रद्द करें। स्थगित वाला जो चुम्मा आप दे रहे हैं, स्थगित वाला जो आप बात बोल रहे हैं, ये देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह पता है कि सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। ना सरकार के मोदी सरकार को ना उगला जाता है ना निगला जाता है। तो ये जो चुम्मा दिया है ना भारी भारी, तो चुम्मा, अरे ये तो लॉलीपॉप दिया है पूरे भारतवासियों और किसानों के। देखिए मोदी जी खुद बोले, देखिए मोदी जी ने कहा था ना कि किसान बहुत भोले भाले होते हैं, बोला था ना भाई। हाँ तो भोले भाले होते हैं तो उसी का तो वो शोषण कर रहे हैं। लेकिन जब किसानों की ताकत देख लिया उन्होंने, जय जवान जय किसान की जब ताकत देख लिया और जब किसानों ने ये घोषणा कर दी, शंखनाद कर दिया कि हम जो है चिकनी। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो गाड़ियों का जो राजा है, फरारी और मर्सिडीज और ये सब गाड़ियों का राजा ट्रैक्टर होता है। तो ये ट्रैक्टर आज तक ऊबड़ खाबड़ जमीनों पर चला है, खेतों में चला है, गिरते पड़ते चला है। तो ये ट्रैक्टरों का जो राजा है दिल्ली कूच करेगा 26 तारीख को, 26 जनवरी को जो है चिकनी सड़क के ऊपर एक तरफ ट्रैक्टर एक तरफ टैंकर चलेगा, तो टेंट चलेगा। तो ये जो किसानों का अधिकार है वो मांग रहा है किसान। और मैं ये भी बताना चाहूंगा राष्ट्रीय तिरंगा और राष्ट्रगान के साथ ये ट्रैक्टर जो है ये एकदम और चिकनी सड़क के ऊपर आराम से चलेगा और जोरदार तरीके से चलेगा। ये जो गाड़ियों का राजा है। हाँ 26
तारीख की 26 जनवरी को जो किसानों ने शंखनाद किया था, अगर आप इसको शंखनाद कहते हैं तो उससे डर गई मोदी सरकार, उससे डर गया सुप्रीम कोर्ट? नहीं, डर के नीचे से नहीं, प्यार के नीचे से जमीन खिसक गई। डरना तो अलग चीज होता है, इनके जमीन खिसक गई है पैर के नीचे से, इसीलिए जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पोस्टपोन पे क्यों रखा, क्यों नहीं स्थगित किया इस काले कानून और 3 कैंसर कानून को? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम किसानों को एक तरह का चुम्मा देंगे और लॉलीपॉप देंगे तो किसान जो है यहाँ से हट जाएगा और ये दोबारा आंदोलन खड़ा करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो आज जो आंदोलन जो खड़ा हो गया है हमारा, इस तरीके से पूरा भारत का किसान जागरूक हो गया है। तो देखना चाहेंगे आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरा भारत का किसान जो है बुरी तरह एकदम जागरूक हो गया है। इसको कुचलने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। कानून किसने बनाया? कानून बनाया मोदी सरकार ने। कानून कहाँ बनाया? संसद में बनाया। कानून के साथ जो अब अंबानी और अडानी जो दलाल है, दल्ले हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे मोदी जी जो है ये अडानी अंबानी के जो है नौकर है और अडानी अंबानी जो है उसके मालिक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अडानी अंबानी की औकात कैसे हो गई जब लोकतंत्र ने, देखिए मैं बताना चाहूंगा, लोकतंत्र की बात तो बताना चाहूंगा भाई। लोकतंत्र देव चौधरी जी आप हैं, आपके ऊपर 5 करोड़ रुपया का जो मानहानि का दावा किया और वहाँ बॉम्बे में बैठा जो है विनय दुबे, उसके ऊपर 5 करोड़ रुपया का दावा किया। किस औकात और हैसियत से उन्होंने 5 करोड़ रुपया का दावा किया अडानी ने? क्योंकि आपने सच्चाई दिखाई थी, आपने पूरे भारत की जनता को यह दिखा दिया कि देखिए किस तरीके से आपका शोषण हो रहा है, आपके साथ गद्दारी हो रही है, आपके पीठ के पीछे वार हो रहा है। और ये सारी की सारी जो 3 काला कानून, कैंसर कानून है, इसकी पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी थी आपने। तो आपके ऊपर जिस तरीके से ये कार्य किया गया, ये हम उसकी निंदा ही नहीं, बुरी तरह खारिज करते हैं उसको। पूछिए आपका कोई सवाल हो तो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान के अवाम के नजरों में जो लगातार गुस्सा है अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर, जो लोकतंत्र टीवी ने जो एक बड़ा खुलासा पानीपत के नोलथा में जो वेयर हाउस, जो भंडारण की गतिविधियां चल रही हैं, आज भी चल रही हैं, उसको लेकर जो खुलासा किया था, 5 करोड़ का मानहानि अडानी जी ने ठोका था। लेकिन अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब 26 जनवरी को किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे 101% करेंगे। आज तक नहीं, आजादी के पहले से किसान जो है, किसानों के पीठ के ऊपर वार किया गया था आजादी से पहले। आज किसान जागरूक हो चुका है, किसान पढ़ा लिखा हो गया है। आप जो जय जवान बोलते हैं, जय किसान बोलते हैं, तो आज तक किसानों को तो आपने कभी भी 26 जनवरी को परेड नहीं निकालने दी। और ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी, एक तरफ ट्रैक्टर परेड निकलेगी, हाँ जी, ट्रैक्टर परेड निकलेगी। एक तरफ जो है, एक तरफ टैंकर निकलेगा और एक तरफ ट्रैक्टर परेड निकलेगी। देखना, मैं बताना चाहूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत आज किसानों ने पूरे हिंदुस्तान में डंका पेल दिया है। तो आज के बाद जो किसान जागरूक हुआ है वो ट्रैक्टर परेड निकाल के रहेगा 26 तारीख को, आपको बता देता हूँ मैं। और एक और चीज बता देता हूँ, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक मोदी ने 3 काला कानून, कैंसर कानून पेल दिया तो किसानों के ऊपर, और ये बता रहा है कि ये बहुत अच्छा है, लाभदायक है, और कोरोना काल में पेला, लॉकडाउन में पेला, और इसको अच्छा बता रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा, क्यों भाइयों, हम किसान हैं, हम 10 तो 20 तो ट्रैक्टर गोबर भर के लेके चले जाए कहाँ पर? मोदी के घर में, और बोले कि ये गोबर आप अपने घर में पूरे चारों तरफ दिखा दे, और बोले गोबर से 50 तरह का लाभ है, फलाना लाभ है, ढिकाना लाभ है, ये फायदा है, वो फायदा है, हेन फायदा है, तेन फायदा। क्यों किसान भाई बताइए, मोदी गोबर रखेगा? रखेगा? बताइए, रखेगा? नहीं रखेगा ना? तो फायदा होने के बावजूद भी गोबर नहीं रखेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 3 कैंसर कानून जो किसानों पर पेला जा रहा है, किसानों हल्ला मत कीजिए, किसानों के ऊपर 3 कैंसर कानून पेला जा रहा है, ठोका जा रहा है, कील की तरफ मारा जा रहा है। तो बताइए मेरे को, कहाँ से ये जायज है जब किसान बोल रहा है कि हमको ये गोबर रूपी कानून, काला कानून नहीं चाहिए, ये गोबर रूपी कैंसर कानून नहीं चाहिए।
तो किसानों को क्यों दिया जा रहा है, क्यों जबरदस्ती दिया जा रहा है? इसका कारण ये है कि उसने अडानी अंबानी से भारी संख्या में, सामने इलेक्शन है 4 महीना बाद बंगाल में, तो भारी संख्या में उन्होंने किसानों से पैसा ले लिया है, करोड़ों अरबों खरबों। मैं इसकी संख्या नहीं बता सकता हूं। कैसा गलत टिप्पणी नहीं है? अडानी के जहाज में कैसे घूमता है मोदी, ये बताइए आप। मोदी जी अडानी के जहाज में घूमते हैं, अडानी जी का खाते हैं, अडानी जी से पिलवाते हैं, तो कैसे नहीं आप बता सकते हैं कि अडानी की गोद पर नहीं बैठा है? मोदी खुद कारपोरेट और व्यापारी के गोद में बैठा है, तो अडानी अंबानी से जो भारी मात्रा में पैसा लिया है, वो पैसा जो है चुनाव में यूज करेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे और MP MLA खरीदेंगे। इसीलिए मोदी सरकार जो है, इसीलिए मोदी सरकार ने, मैं बताना चाहूंगा कि ये कैंसर कानून जो है उनके फायदे के लिए, ये कैंसर रूपी काला कानून उनके फायदे के लिए उसने ये लगाया है। पूछिए आपका कोई सवाल हो। और एक और चीज आपका, एक सेकेंड मैं बताना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से वो दलाल दल्ली और दोगली और गद्दार मीडिया, जो गोदी मीडिया, उसको चैलेंज करना चाहूंगा। अर्बन गोस्वामी बोलता है भारत, पूछता है भारत, अरे अर्बन गोस्वामी थूकता है भारत तेरे ऊपर। तुम जो जिस तरीके से किसानों को दिखा रहे हो, ये नकली किसान है, आतंकवादी है, बता रहा है, तो थूकता है तेरे ऊपर भारत। और सुधीर चौधरी, रजत शर्मा और गोबर पात्रा, संदीप पात्रा, जो गोबर पात्रा में, ये चारों को चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो चारों मेरे साथ आ जाए, एक साथ बैठे और डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुलकर और फाड़ के डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। नहीं है धच्चिया उड़ा दिया तो हेमंत तोसावल मेरा नाम नहीं। मैं चारों को चैलेंज करता हूँ, ये चारों एक साथ बैठकर एक मंच के नीचे बुला ले मुझे, या खुद यहाँ पर आ जाए। मैं उनको चैलेंज करता हूं। ये चारों के चारों जो दिखा रहे हैं किसानों को आतंकवादी, नस्लवाइट, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये जो झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं और महिलाओं को यहाँ छेड़ा जा रहा है, ये बात भी उड़ाया। अरे उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जब किसान भाई हमारा पिज्जा खाए या लंगर चलाए, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसान भाई के पास जाएंगे तो अन्न मिलेगा, और लोहा वाले के पास जाएंगे तो लोहा मिलेगा, सूट बूट की सरकार के पास जाएंगे तो सूट बूट की सरकार मिलेगी। मैं बता देता हूँ, उसी तरीके से किसानों के पास आएंगे तो अन्न मिलेगा। किसानों की सरकार नहीं मिलेगा, किसानों की सरकार नहीं, सूट बूट की सरकार। ये तो सूट बूट की नहीं, ये लूट की सरकार है, पूरे भारत को लूट रही है, ये लूट की सरकार है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सूट बूट लूट पूट की सरकार है, जो पूरे भारतवासियों का, भारत का शोषण कर रही है पूरे देश में बैठकर। लूट की सरकार है, लूट की सरकार है, लूट की सरकार है। हाँ, लूट की सरकार है। मेरे पटियाले में भी लूट की सरकार है, और मरे का मूल्य पाती है, जूंदे का नहीं पाती। मेरे भी बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे आवारा फिरते हैं, गांजा पीते हैं, सारे बेड़े के बच्चे, सारे पंजाब के बच्चे आवारा फिर रहे कुत्ते मांगो, कोई नहीं पूछता। तो सिंघू बॉर्डर पे जिस तरीके से लगातार आवाम की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, ये देखिए एक साथ इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ा विरोध हिंदुस्तान की सरजमीं पर लगातार दिखता नजर आ रहा है।